Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12 chapter number 2 differentiation exercise 2.7. देखिए आज के इस लेक्चर में हम हायर डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हो तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। और अब अगर आपसे कहा जाए कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करो तो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप जब डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो वेलोसिटी पर, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो आप बेसिकली डबल डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट पर और आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी एक फंक्शन पर एक डेरिवेटिव लेते हो और उससे कोई क्वांटिटी, कोई फिज़िकल क्वांटिटी आपको मिल रही है, तो उस पर दोबारा डेरिवेटिव लेने पर कोई और फिज़िकल क्वांटिटी मिल सकती है। लेट्स सपोज, जैसा कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको वेलोसिटी दे रहा है और अगेन उस पर रेट ऑफ चेंज अगेन कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लें तो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो इस तरह आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हो जो फिज़िकल लाइफ के अंदर आपको डिफरेंट फिज़िकल अदर क्वांटिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम ऐसे डेरिवेटिव्स को हायर डेरिवेटिव्स बोलते हैं, यानी सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना, ये भी इसे कहा जाता है। हम किसी भी फंक्शन y पर मिसाल के तौर पर पहला डेरिवेटिव लें dy/dx आएगा। अगर हम इस पर अगेन डेरिवेटिव लें तो वो d²y/dx² से डिनोट किया जाएगा। मेक श्योर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि d पर स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में x पर स्क्वायर आ रहा होगा। और इसी तरह से आप इस पर अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो d³ आप इसे लिखेंगे और सो ऑन। अगर फोर्थ डेरिवेटिव होगा तो d4y/dx आ जाएगा और अगर nth डेरिवेटिव लेते हैं तो dny/dxn आ जाएगा। और इसी चीज़ को आप एक और वे है कि आप लिखें y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, y2 मीन्स सेकंड डेरिवेटिव, y3 मीन्स थर्ड डेरिवेटिव एंड y4 yn, इसका मतलब है फोर्थ या n डेरिवेटिव। कोई भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे y प्राइम से y डबल प्राइम, y ट्रिपल प्राइम एंड सो ऑन y4 ऑफ इस तरह से लिख कर आप 4 डेरिवेटिव्स को, और अगर इसकी पावर n इस तरह से लिख दी जाए तो आप nth डेरिवेटिव मुराद लेंगे। तो इस तरह हम डिफरेंट वेज़ हैं इसी सेम बात को शो करने के लिए कि हम एक डेरिवेटिव पर डबल या ट्रिपल या फोर्थ डेरिवेटिव अप्लाई करें या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, तो आप इसको इसमें से कोई भी वे यूज़ करते हुए आप इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से आज का ये लेक्चर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि फाइंड y2 इफ़ y इज़ दिस फंक्शन। तो y2 मीन्स कि आपने सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई फाइंड आउट करना है। सो अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स को तो आप y1 लिखेंगे और y1 बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा जैसे आप प्रीवियसली पढ़ के आए हैं, यानी आप पावर रूल इन सब पर अप्लाई करेंगे। तो पावर को पहले लिखने पर ये 10x⁴ माइनस 12x⁴ प्लस 12x² प्लस 1 आ जाएगा और -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से। अगेन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y2 इस तरह से आएगा कि आप अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये 40x³ माइनस 36x² प्लस 12 × 2 24x और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये y2 आपके पास आ गया अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इस पर दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना चाहें तो आप डिफरेंशिएट जब करोगे बोथ साइड्स को तो आप इसको y1 लिख दोगे। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया जाएगा। आपने पावर को पहले लिख दिया, पावर में से 1 लेस करवा दिया और पावर के इनसाइड जो कुछ है उसका वंस अगेन आप डेरिवेटिव लेंगे, यानी 2x + 5 का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा। इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं। ये आपके पास 1/2 आंसर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 × 2x + 5 पावर 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास y1 आ चुका है। अगेन डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो y2 मिलेगा और अगेन आपको पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 3 तो एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई हो रहा होगा dy/dx सिर्फ इस फंक्शन 2x + 5 पावर 1/2 पर। तो जब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली पावर को पहले लिखा, पावर में से 1 लेस करवा दिया
और पावर के इनसाइड जो कुछ है वो 2x प्लस 5 है, और इसका आप वंस अगेन डेरिवेटिव लें डायरेक्टली लिखें तो वो 2 आ जाएगा, और ये 2 कैंसिल आउट होने पर 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर -1/2 आ जाएगी एलसीएम लिया तो इसको आप अरेंज करके 3/√ऑफ 2x प्लस 5 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास y2 आ रहा है। अगर आप थर्ड पार्ट की तरफ आएँ, पहले तो आप y को अरेंज कर लें क्योंकि आपको पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर्स की फॉर्म में आप इसको लिख लें। तो अब आप इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो y1 पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर को पहले लिखा, पावर में से 1 लेस करवा दिया, और पावर के अंदर x है और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस इधर भी पावर रूल अप्लाई कर देंगे, -1/2, पावर पहले लिख दी, पावर में से 1 लेस करवा दिया, और पावर के इनसाइड x है और अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 1/2 x पावर -1/2 आ जाएगा, और -1/2 x पावर -3/2 आ जाएगा। ये आपके पास y1 आ रहा है। अगेन डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे बोथ साइड्स को तो ये y2 बन जाएगा, और इधर अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ इस सारे फंक्शन पर आएगा, तो पावर रूल अप्लाई होगा, -1/2 पावर पहले लिख दी और पावर में से 1 लेस करवा दिया, और पावर के अंदर अगेन x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, -1/2 ऐसे ही रहेगा, और आप इस सब पर पावर जब पहले लिखेंगे तो पावर पहले लिख दी और पावर में से 1 लेस करवा दिया, और पावर के अंदर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पर -1/4 x पावर -3/2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3/4 x पावर -5/2 आ जाएगा, और इसको अरेंज करके आप लिखें तो -1/4 x पावर 3/2 प्लस 3/4 x पावर 5/2, ये आपके पास y2 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है अगेन y2 फाइंड आउट आपने करना है, y आपको दिया हुआ है, आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को तो यहाँ पर y1 आ जाएगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, और वो है e पावर -x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब आप इसको e पावर -x का डेरिवेटिव e पावर -x ही होगा, और -x का वंस अगेन डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, प्लस e पावर -x एज इट इज़, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करवाएं, अरेंज करवाएं, -x² e पावर -x प्लस 2x e पावर -x। अगर आप इसको अगेन e पावर -x को कॉमन लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 2x - x² e पावर -x, ये y1 के इक्वल आ रहा है। अब जब आप y2 लेना चाहेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो e पावर -x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ 2x - x² प्लस सेकंड फंक्शन 2x - x² एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e पावर -x। e पावर -x एज इट इज़ डेरिवेटिव जब आप 2x का लेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, और जब आप x² का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 2x आएगा, प्लस 2x - x² अगेन ऐसे ही लिख देंगे, और e पावर -x का डेरिवेटिव e पावर -x इंटू -1 आ जाएगा। अगर आप इस सब को अरेंज करवा दें तो ये आता है 2e पावर -x माइनस 2x e पावर -x माइनस 2x e पावर -x और प्लस x² e पावर -x। अब आप इसमें देखें कि e पावर -x को कॉमन ले लें और बाकी सब अरेंज कर दें, तो x² -4x प्लस 2, ये आपके पास y2 की वैल्यू आती है। कोई टर्म्स अगर कैंसिल हो सकती होती हैं तो कैंसिल कर देते, अदरवाइज़ अरेंज हो सकती हैं। -2x और -2x को आप -4x लिख सकते हैं, और बाकी मैंने e पावर -x को कॉमन ले लिया। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। इसमें अब आप सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो डेरिवेटिव जब आप अप्लाई करेंगे लॉग का तो 1 ओवर डोमेन लिखा जाएगा, और उसके बाद उसका स्क्वायर आने पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। उससे बेहतर है कि आप इसको पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो आप log m/n को log m माइनस log n लिख सकते हो। तो हमने ये डेरिवेटिव अप्लाई फ़िलहाल नहीं किया, हमने सिर्फ log की प्रॉपर्टी को यूज़ किया। अब हम अगर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो y1 आ जाएगा। डेरिवेटिव जब log वाले किसी भी फंक्शन का आता है तो 1/2x + 3 यानी 1 डोमेन आ जाएगा, और डोमेन का वंस अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव 1/3x + 2,
और फिर इसका वंस अगेन डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। अगर आप अरेंज करवा दें तो 2 इंटू 2x प्लस 3 पावर -1 लिखा जाएगा और -3 इंटू 3x प्लस 2 पावर -1 आ जाएगा। ये y1 आ रहा है। अगर आप इस पर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करें तो y1 y2 बन जाएगा और इस पर आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा। होल पावर को आप पहले लिख देंगे और पावर में से 1 लेस करवा देंगे तो -2 आ जाएगा और पावर के इनसाइड इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। -3 ऐसे ही इस पर आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले लिखी, पावर में से 1 लेस करवा दिया और पावर के इनसाइड का डेरिवेटिव लिया, वो 3 आ गया। -4/2x प्लस 3 की पावर 2 प्लस 9/3x प्लस 2 की पावर 2 आ रही है। अब अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करवा दें यानी सिंगल फ्रैक्शन बनाना चाहें तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आपने एलसीएम लिया तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -4 इंटू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद आप स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर दें और अरेंज करवा लें तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 प्लस 9 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बाई 2x प्लस 3 होल स्क्वायर 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो -36x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 16 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 108x प्लस 81 डिवाइडेड बाय वही सब कुछ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 36x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 108x में से 48x को आप माइनस कर दें तो 60x आ जाएगा और 81 में से 16 को माइनस कर दें तो 65 आ जाएगा। y2 की वैल्यू आ रही है। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो रहे हैं तमाम क्वेश्चंस। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपने अगेन y2 फाइंड आउट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले लिखी, पावर में से 1 लेस करवा दी और पावर के अंदर x है और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। प्लस इसमें भी आप पावर रूल अप्लाई करोगे, पावर पहले लिखी, पावर में से 1 लेस करवा दी और पावर के अंदर y है और y का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव dy/dx यानी y1 के इक्वल आएगा। और a स्क्वायर एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो आपने y1 फाइंड आउट करना है। सो 2y y1 ऐसे ही रखते हैं, -2x कर देते हैं, y1 इक्वल टू -2x बाई 2y, 2 और 2 कैंसिल कर दें, y1 की वैल्यू -x बाई y के इक्वल आ रही है। आपको y2 रिक्वायर्ड है तो अगेन आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें, y1 y2 बन जाएगा और यहाँ पर आप क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे। नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर लिख दिया और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला -x ऐसे ही और नीचे वाले y का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, -y प्लस xy1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब आप y1 में इसकी y1 की ये वैल्यू पुट कर दें तो y1 में उसकी वैल्यू पुट करने पर -x बाय वाई आ जाएगा और डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा। एलसीएम जब आप लेंगे तो -y स्क्वायर -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y और होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर आ रहा होगा। ये y इस वाई स्क्वायर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाए और मीनवाइल आप माइनस को कॉमन भी ले लें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब आप लिख देंगे। ये y2 की वैल्यू आ रही है। अगर आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देख रहे हैं कि वो a स्क्वायर की इक्वल है, उसको इसमें हम सब्सटीट्यूट करें तो y2 की वैल्यू आती है -a स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। अगर आप इसको 1 कह दें तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1। तो आई थिंक कि आपको ये समझ आ रहा है कि हमने y2 की वैल्यू इस तरह से कैसे लिख दी है। आप इस पर अगेन ऐसे ही डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले लिखी, पावर में से एक कम और इसी तरह यहाँ पर भी पावर पहले लिखी, पावर में से एक कम करवा के पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो ये y1 के इक्वल आ जाएगा और इक्वल टू इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। -3y स्क्वायर y1 इक्वल टू -3x स्क्वायर, बोथ साइड से -3 को आप कैंसिल आउट कर दें, y1 की वैल्यू x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आ रही है। अब आप दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करें क्योंकि आपको y2 रिक्वायर्ड है तो y2 की वैल्यू आपको क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे 2x आ जाएगा माइनस ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करने पर पावर पहले लिखी, पावर में से 1 लेस करवाया और y का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा। इस सब को देखिए तो ये 2xy स्क्वायर
-2x² y1 आ रहा है बाय y4। इधर से अगर आप 2x और y को कॉमन ले लें तो 2x और y को कॉमन लेने पर y बचेगा, -2x और y जाने पर x y1 आ जाएगा, y4 ऐसे ही रहेगा, y एक दफ़ा इससे कैंसिल हो तो y³ आ जाएगा और 2x y - x y1 में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x² बाय y² डिवाइडेड बाय y³। अब अगर आप इसका LCM लेते हैं तो ये इससे जब जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इसको y³ करेगा, -x³ आ जाएगी और डिवाइडेड बाय y² आ जाएगा और वो y² जाकर इस y³ के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो y की ओवरऑल पावर 5 आ जाएगी। अब अगर आप इधर से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो -2x x³ - y³ आ जाएगा और बाय y की पावर 5 आ जाएगी। अब आप x³ - y³ की वैल्यू फ्रॉम 1 अगर इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो -2x a³ डिवाइडेड बाय y पावर 5 आ जाएगा फ्रॉम 1। तो आई थिंक कि आप ये समझ पा रहे हैं कि हम ये कैसे कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको y2 रिक्वायर्ड है और जबकि आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं तो आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करेंगे, यानी dx बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। a तो ऐसे ही रहेगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ जाएगा और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा, तो -a साइन थीटा, ये dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है। इसके बाद अगर आप y का डेरिवेटिव भी थीटा के रिस्पेक्ट से लें तो a तो ऐसे ही रहेगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आ जाएगा। अब अगर आप y1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बाय चेन रूल dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स के इक्वल होगा, dy बाई डी थीटा a cos थीटा, जबकि डी थीटा बाई डी एक्स के लिए आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-a साइन थीटा आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस कॉट थीटा के इक्वल है, a और a कैंसिल हो जाएंगे, माइनस न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और cos बाय साइन कॉट के इक्वल आ जाएगा, तो ये y1 की वैल्यू आ रही है। जब आप इस पर सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे यानी आप y2 लेना चाहेंगे तो आप बेसिकली d² y बाई डी x² करना चाह रहे हैं, यानी आपके पास फंक्शन तो थीटा का आ रहा है और डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट से लेना चाह रहे हैं। तो इस केस में आप ये करेंगे कि आप d बाई डी थीटा अप्लाई करेंगे कॉट थीटा पर और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स करवा देंगे बाय चेन रूल। तो y2 आपके पास माइनस तो ऐसे रहेगा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा और डी थीटा बाई डी एक्स में अगेन आप इसका रेसिप्रोकल लेकर पुट कर देंगे 1/-a साइन ऑफ थीटा। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये कोसिकेंट को अगर आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो 1/a वो भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, 1/-a साइन क्यूब थीटा। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। हम मूव करते हैं लास्ट 2 पार्ट्स की यानी क्वेश्चन नंबर 3 के। अगेन देखिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ रही हैं और आपको y2 रिक्वायर्ड है, तो आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करेंगे। आप इसमें देख रहे हैं कि ये a कांस्टेंट है, t² का डेरिवेटिव जस्ट लिया जाएगा तो a तो ऐसे ही आएगा और t² का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा और t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो अरेंज करके आप इसे 2at लिख देंगे। इसी तरह से अगर आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें तो dy बाई डी टी लिखेंगे और इस पर आप b तो कांस्टेंट है, t पावर 4 का डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक 4t³ आ जाएगा और अरेंज करने पर 4bt³ आ रहा है और t का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जब इसके बाद लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसके बाद आप बाय चेन रूल dy बाई डी एक्स जब आप फाइंड आउट करना चाहोगे जो कि y1 के इक्वल होता है तो आप dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कर दोगे, dy बाई डी टी आपके पास 4bt³ आ रहा है, जबकि डी टी बाई डी एक्स के लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/2at आ जाएगा और ये 2 इससे कैंसिल आउट और ये t इससे कैंसिल आउट हो जाने पर 2bt² बाई a आ जाएगा। तो ये y1 की वैल्यू आ रही है। दोबारा डेरिवेटिव जब आप लेंगे y2 आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 2b बाई a तो ऐसे ही आएगा, आप y2 से मुराद ले रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि फंक्शन तो t का है, तो आप इसमें ये करेंगे कि आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे t के रिस्पेक्ट से इस t² पर और उसके बाद dt बाई डी एक्स कर देंगे चेन रूल के मुताबिक। तो 2b बाई a तो कांस्टेंट था, ये इसलिए बाहर आ गया, t² का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, जबकि dt बाई डी एक्स के लिए आप
dt/dx की इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2at आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर दिया, ये t और ये t ये भी कैंसिल आउट कर दिया। तो आपके पास 2b/a² y2 की वैल्यू आ रही है। तो आई थिंक कि आपको ये पार्ट क्लियर हो रहा है। हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। तो आपने इसमें भी y2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो इस सब पर डेरिवेटिव बोथ साइड्स पर अप्लाई किया जाएगा। आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इस पर चेन पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर पहले लिखी, पावर में से 1 लेस करवा दिया और पावर के अंदर का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसलिए आप उसको मेंशन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y² के लिए आप पावर रूल अप्लाई किया, पावर पहले, पावर में से 1 लेस और पावर के इनसाइड y और y का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा, जैसे आप y1 लिख दोगे, प्लस 2g। तो ऐसे ही आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 2f कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y1 के इक्वल, प्लस c कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इक्वल टू इस तरफ भी 0 ही आ जाएगा। अब आप इससे y1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहो तो आप 2y1 प्लस 2f(y1) इनको एक तरफ रखो, -2x माइनस 2g इस तरफ ले आओ, 2 को कॉमन ले लें, y प्लस f और y1 को इस तरफ कॉमन ले लें। यहाँ से आप -2 को कॉमन ले लें, x प्लस g। तो अब आप y1 की वैल्यू बोथ साइड्स को अगर 2 से कैंसिल करवा दें तो -x प्लस जी डिवाइडेड बाय y प्लस f, इसके इक्वल आ रही है आपके पास ये y1 की वैल्यू। अब जब आप y2 लेना चाहेंगे तो ज़ाहिर है कि कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे नीचे वाले का स्क्वायर यानी y प्लस f का आप स्क्वायर ले लेंगे, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे। अब ऊपर वाले फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो -x प्लस जी, x का डेरिवेटिव 1 और g का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा, और माइनस इंटू ऊपर वाला फंक्शन माइनस इंटू एक्स प्लस जी, और नीचे वाले फंक्शन y प्लस एफ का डेरिवेटिव लें तो y का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा, जबकि f का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करवाएं तो -y माइनस एफ, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, x इंटू y1 प्लस g इंटू y1, y प्लस एफ होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, -y माइनस एफ प्लस एक्स प्लस जी, y1 में उसकी वैल्यू पुट कर दें तो -x प्लस जी डिवाइडेड बाय y प्लस एफ, ये वैल्यू पुट करवा दी है y1 की कॉमन लेके, डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आप अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ये y प्लस एफ, और एलसीएम भी अगर साथ ही आप ले लें तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, जबकि x प्लस जी का भी स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये y प्लस एफ आ गया। और ये जब एलसीएम लिया y प्लस एफ, इसके ऊपर जाकर इसको स्क्वायर करेगा तो उस वक्त सब के नीचे y प्लस एफ आ रहा होगा, और उसे आप डिनोमिनेटर में लेकर जाकर इससे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये y2 की वैल्यू आ रही है, जैसे आप फर्दर अरेंज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप y2 इक्वल्स टू माइनस, आप इस पर होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो आप लिखेंगे y² प्लस f² प्लस 2fy, जबकि इधर आप होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो x² प्लस g² प्लस 2gx आ जाएगा, डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का होल क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें, -y² माइनस f² माइनस 2fy माइनस x² माइनस g² माइनस 2gx, y प्लस एफ होल क्यूब अगर आप इसे मज़ीद अरेंज करवा दें तो -x² माइनस y² माइनस 2gx माइनस 2fy माइनस f² माइनस g² डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का होल क्यूब। अगर आप माइनस को कॉमन ले लें, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy, और माइनस f² माइनस g² को ऐसे ही रहने देते हैं। हमने कॉमन जस्ट इन दो को छोड़ने के बाद इन सब में से लिया, और इसकी वजह ये थी कि अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy, तो ये अगर c को इस तरफ ले आएँ तो माइनस c के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर माइनस तो ऐसे ही रहेगा और इस सारे के अंदर -c पुट कर दोगे, तो -c और बाकी सब कुछ अगेन ऐसे ही लिख देंगे। तो आप इसे फाइनली कह सकते हैं कि y2 की वैल्यू है c माइनस f² माइनस g² डिवाइडेड बाय y प्लस एफ की होल पावर 3।
आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आने वाले लेक्चर में हम 4 डेरिवेटिव्स लेना सीखेंगे और एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इसे एंड करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे मैक्सिमम प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।